आज हम बनाने वाले हैं औषधीय गुणों से भरपूर लींगड़े की सब्जी। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो भी आज हम बनाने वाले हैं पहाड़ी एरियाज में पाई जाने वाली औषधीय गुणों से भरपूर लींगड़े की सब्जी। और इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे लींगड़े, लींगड़ू, लींगड़ी और कसरोड़। और ये पाई जाती है उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू और नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी एरियाज में। ये नालों के आसपास और झरनों के आसपास होती है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक सब्जी है, यानी कि प्रकृति की एक देन है हमें। और रहा पोषक तत्वों की बात, यानी क्योंकि औषधीय गुणों से भरपूर है, तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोषक तत्व शामिल है, वो भी प्रचुर मात्रा में, जैसे कि फाइबर, प्रोटीन, आयरन और सभी तरह के जो मिनरल्स है ना, वो इसमें ढेर सारे पाए जाते हैं। और रही इसके फायदे की बात, तो इनका सेवन करने से क्या होता है कि ये हमें बहुत सी बीमारियों से, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, उनसे दूर रखता है। जैसे कि बीपी, शुगर, आर्थराइटिस, कोरोना और कैंसर और ऐसी ढेर सारी बीमारियां जिनसे ये हमें बचा करके रखता है अगर हम इसका सेवन करते हैं तो। लेकिन जानने की बात यह है कि ये पूरा साल नहीं होते, ये होते हैं मार्च के महीने में शुरू होते हैं उगने और बरसात तक ही रहते हैं, यानी तकरीबन 4 महीने तक हम इनका सेवन कर सकते हैं इन पहाड़ी एरिया से इन सब्जियों को मंगवा कर। और अगर हम वहीं रहते हैं तो फिर तो हम जब मर्जी चाहे तब खा सकते हैं ना। तो भाई जब इतनी फायदेमंद ये सब्जी है तो भला हम इसे क्यों ना बनाएं, क्योंकि हम भी इस सब्जी को लेकर के आए हैं। तो मैंने सोचा जब हम बना रहे हैं तो क्यों ना मैं आप सभी के साथ इसको शेयर भी कर लूँ। तो जी इसकी गुणवत्ता की बात तो बहुत हो गई है, तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाने का प्रोसीजर क्या है। भाई पहाड़ी सब्जी है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, वो भी बेसिक मसालों के साथ, जबकि खाने में इतनी लाजवाब होती है ना कि अगर आपने एक बार खाई तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई आज हम बनाने वाले हैं औषधीय गुणों से भरपूर लींगड़े की सब्जी। जैसा कि आप इंट्रोडक्शन में इसके फ़ायदे सुन ही चुके हैं और कहाँ कहाँ ये मिलती है ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा सच में फ़ायदेमंद होती है और प्रकृति की देन है, एक तरह से ये हमें गिफ्ट है। तो हमें ये ज़रूर खाना चाहिए अगर हम इसे ले सकते हैं, कहीं से ख़रीद सकते हैं या किसी के थ्रू मंगवा सकते हैं तो देखिए ये दिखने में इस तरह के लगते हैं और ऊपरी हिस्से में ना इसके ये ब्राउन कलर के बाल होते हैं। तो इस सब्ज़ी को बनाना बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पर मेन जो काम है वो है इसे साफ़ करने का। तो मैं चलिए आपको बताती हूँ। तो पहले कोई भी अपने घर में जो आपका किचन टॉवल है उससे इस तरह से ना रगड़ करके इसके जो बाल है ब्राउन कलर के उन्हें आप निकाल लीजिएगा। तो जैसे मैं निकाल रही हूँ, बहुत ही इजीली निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बहुत कोई मशक्क़त करनी है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से सिंपली मैं कर रही हूँ बस ऐसे ही करना है। और इसका जो गोल सा ऊपर सर होता है ना, ये जो इसका टॉप होता है, तो उसको भी हम साफ़ कर लेंगे टॉवल से। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ये क्लीन हो गई है। और दूसरा स्टेप इसका ये है कि इसे अगर आप छिलना चाहें तो ज़रूर छिलिएगा, क्योंकि मैं इसके रेशे ज़रूर निकालती हूँ। जैसे हम बीन्स को छिलते हैं ना उसमें रेशे आते हैं, तो ये अगर आप नहीं निकालेंगे ना तो जब सब्ज़ी आप बनाएंगे तो ये रेशे मुंह में आएंगे जो कि चपते नहीं हैं, तो भाई फिर इतनी मज़ेदार नहीं बनेगी। हालांकि काफ़ी लोग जो है ये रेशे नहीं निकालते, वो डायरेक्ट इसे बना लेते हैं। लेकिन ये तो डिपेंड करता है ना सबकी अपने अपने बनाने के तरीके पर। तो आपको जैसा पसंद हो, अगर आप इसके रेशे बाहर से निकालना चाहते हैं जैसे मैं निकाल रही हूँ तो आप निकाल सकते हैं, वरना आप भी स्किप कर लीजिएगा। लेकिन भाई मैं स्किप नहीं करती, तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसके रेशे निकाल रही हूँ। मैंने इसे 2 हिस्सों में कट भी कर लिया है और जो ऊपर का हिस्सा है गोल वाला वो मैं अलग कट कर लेती हूँ और उसे साबुत ही यूज़ करती हूँ, यानी सब्जी में ऐड इस हिस्से को। तो ये देखिए, तो हमने क्या करा है, पहले किचन टॉवल से इसे साफ़ किया है, फिर इसका रेशा निकाल लिया है आउटर साइड से। बस सेम इसी तरीके से हम सारे जो अपने सब्जी है उसे क्लीन कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसे धोएंगे। तो देखिए रेशे निकल रहे हैं ना, तो निकलने भाई जब रेशे निकल रहे हैं तो हमें निकाल लेने चाहिए। मेरा मानना तो यही है। शॉर्टकट तरीके से हम बना तो लेंगे, लेकिन फ़ायदा क्या है, जब इतनी फ़ायदेमंद सब्जी है, ये इतने औषधीय गुणों से भरपूर, तो थोड़ा तो पेशेंस रख के इसे बनाना होगा ना। तो अब हमने क्या करा था ना, इसे अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद हम कर रहे हैं कट। तो और आप देख रहे होंगे कि राइट साइड में मैंने इसके गोल गोल जो पीसीज हैं जो इसके टॉप पर होते हैं वो उनको कट नहीं किया, सेम गोल गोल रहने दिया है। और ये इस तरीके से सब्जी में ना ऐड करने से ना केवल देखने में ही सब्जी अच्छी लगती है, बल्कि ये पार्ट जो होता है ना खाने में और भी ज़्यादा लाजवाब होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो भाई मैंने यहाँ पर ले लिए 3 जो है ना ये बड़े साइज़ के प्याज हैं
और प्याज आप डालेंगे ना जितना ज़्यादा उतनी ही ये टेस्टी बनेगी। तो जितनी सब्जी आपने देखी है क्वांटिटी उसके हिसाब से मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ 3 बड़े साइज़ के प्याज और इन्हें मैंने कर लिया है बारीक बारीक कट। तो हम ग्राइंड नहीं करेंगे ना ही कद्दूकस, इन्हें कट करके ही डालेंगे। और ये है अच्छी खासी जो मोटी साइज़ की लहसुन की कलियाँ हैं वो मैंने साथ ले ली हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको सब्जी को ना हम सिंपल तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में और बेसिक मसालों के साथ। और सिंपल हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर प्याज और लहसुन। तो जी अब हमने यहाँ पर प्याज भी कट कर लिया और लहसुन भी, और अब हम करेंगे आगे का प्रोसीजर शुरू इस टेस्टी सी औषधीय गुणों से भरपूर सब्जी को बनाने का। तो भाई देखिए कितनी ये सुंदर लग रही है ना क्लीन करने के बाद, तो बनाने के बाद कितनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो हमने पैन को रख लिया गैस के ऊपर और मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर लगभग 1.25 करछी सरसों का तेल। भाई सरसों के तेल में ही ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अगर आप सरसों का तेल पसंद करते हैं खाना तो ज़रूर इसी में बनाइएगा, अगर आपको कभी ये सब्ज़ी कहीं से मिली तो जैसे ही यहाँ पर तेल जो है गर्म हो गया तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ये है पहाड़ी जख्या, इसे कहते हैं जख्या। जैसे सरसों के दाने होते हैं ना बड़े, तो ये थोड़े से छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल बारीक। और ये इनके तड़कने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे लहसुन। और अगर आपके पास ये जख्या ना मिले तो आप सरसों के दाने भी ऐड कर सकते हैं, और बहुत ही क्रंची सा टेस्ट आता है भाई सब्जी में इनका। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लहसुन को होने देंगे गोल्डन ब्राउन। और अब जैसे कि लहसुन भी हो चुका है गोल्डन ब्राउन, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे कटे हुए प्याज। देखिए कितना सिंपल है ना। हमने यहाँ पर 3 चीज़ें डाली हैं, एक जख्या डाला है, जैसे वो तड़का है तो लहसुन डाला है, और जैसे ही लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया तो हमने कर लिए प्याज ऐड, और प्याज को भी अब हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। और अब जैसे कि प्याज भी हो चुके हैं यहाँ पर गोल्डन ब्राउन, तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे अपने डेली रूटीन के बेसिक मसाले, जिनमें कि मैं ले रही हूँ यहाँ पर आधा चम्मच नमक, आधे चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, लगभग 1/4 चम्मच ये है हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच भर करके है धनिया पाउडर। बस इन्हीं मसालों को हम ऐड करेंगे और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और ये देखिए लगभग 1 मिनट बाद यहाँ पर कितना सुंदर कलर आया है इन प्याज का मसालों के साथ। और इस स्टेज में हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर लेंगे कटी हुई अपनी लींगड़े की ये सब्जी। तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ बहुत ही नामों से इसे पुकारा जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस सब्जी को कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और मिक्स होने के बाद लो से थोड़ी सी ऊंची फ्लेम में हम इसे ढक करके कुक होने देंगे लगभग 11-12 मिनट के लिए। इतने में ये बहुत अच्छे से कुक हो जाती है। बस बीच में एक बार हम इस सब्जी को अलट पलट कर लेंगे 6 मिनट बाद तक। और अब तकरीबन यहाँ पर इसको 6 मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए, तो हम इसको पलट रहे हैं सब्जी को, यानी उलट पुलट कर रहे हैं। और फिर 6 मिनट के लिए हम फिर से ढक करके रख देंगे सेम लो से थोड़ी सी ऊंची फ्लेम में इसे कुक होने के लिए। भाई इतनी लाजवाब बनती है ना, इतना यूनिक टेस्ट है इसका। जैसे प्रकृति ने हमें दी है ना ये सब्जी, तो इसका टेस्ट भी बिल्कुल प्रकृति ने एकदम यूनिक दिया है, लाजवाब। तो अब नेक्स्ट 6 मिनट भी हो चुके हैं, यानी सब्जी को टोटल 12 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए, और हमारी फर्स्ट क्लास यहाँ पर लींगड़े की सब्जी हो चुकी है तैयार, जिसे कि हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से जख्या और लहसुन का छोका लगा करके बनाया है, और उसमें ऐड किए प्याज, और प्याज जैसे ब्राउन हो गए तो उसमें ऐड कर लिए अपने बेसिक मसाले। तो देखिए कितनी लाजवाब लग रही है ना ये, बहुत ही ज़्यादा। अगर मुझे कोई ये कहेगा ना कि आपको कढ़ाई पनीर खानी है, चिकन खाना है या लींगड़े की सब्जी, तो मैं तो भाई लींगड़े की सब्जी ही पसंद करूँगी। ये ना केवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बल्कि इसका जो टेस्ट है इतना यूनिक है कि किसी भी सब्जी से मैच नहीं करता कि आप ये बोले कि उसकी तरह लग रही है। इसका एक अपना ही टेस्ट है। जैसे ये एक प्राकृतिक सब्जी है ना, तो इसका टेस्ट भी बिल्कुल प्राकृतिक ही है। और एक बार अगर आपने ये सब्जी खा ली ना तो आप दीवाने हो जाएंगे। भले ही इसको साफ़ करने में मेहनत लगती है, लेकिन खाने में जब आप खाते हैं ना तो लगता है बस भाई हमारी मेहनत हो गई है कामयाब। तो भाई मैं तो इस सब्जी के लिए रिकमेंड करूँगी आप सभी को कि अगर आपको कोई जानकार कभी इन पहाड़ी एरियो में जाता है, जैसे कि आपको बताया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और JNK, तो प्लीज़ आप ये सब्जी ज़रूर मंगवाइएगा, जो इतनी ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर है, जो कि हमें सारी बीमारियों से भी दूर रखती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो ज़रूर खानी चाहिए ना। तो चलिए जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।